वकील डिटेल्स शेयर कीजिएगा, जो खदशात और जो तहफ़्फ़ुज़ात अपने ख़त में उनकी जानिब से कहे गए हैं। देखें, जस्टिस मंसूर अली शाह का जो खत है, खत नहीं इस्तीफ़ा हम उसको कहेंगे, वो बड़ा तफसील के साथ उन्होंने लिखा है और उन्होंने इसमें किसी भी किस्म की, वरना नॉर्मली जो जज साहिबान होते हैं वो इस्तीफ़ा देते हैं लेकिन वो उसको ज़ाती वजूहात की बुनियाद पर इस्तीफ़ा जो है वो लिख दिया जाता है, लेकिन ये इस्तीफ़ा बड़ा वाज़ेह तौर पर उन्होंने लिखा है कि वो ये इस्तीफ़ा एहतजाज के तौर पर 27वीं आईनी तरमीम के मंजूरी के खिलाफ एहतजाज के तौर पर वो अपने ओहदों से इस्तीफ़ा दे रहे हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से बहुत सी जो तफसीलात हैं वो इस खत के अंदर, इस इस्तीफ़ों के अंदर लिखी गई हैं, जिसमें ये कहा गया है कि वो इस 27वीं आईनी तरमीम को आईने पाकिस्तान पर हमला तस्वर करते हैं। 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए जो है वो इस आइन को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, जो कि मुल्क की वाहिद सबसे बड़ी अदलिया थी, उसको तकसीम कर दिया गया और 27वीं आईनी तरमीम इस हवाले से उनका ये भी कहना है कि 27वीं आईनी तरमीम के ज़रिए अदलिया को तकसीम कर दिया गया, आइन पर हमला कर दिया गया और इसके साथ साथ अदलिया को हुकूमत के मातहत बना दिया गया है। उन्होंने कहा है कि इस तरमीम ने आईनी जमहूरियत की रूह पर कारी ज़रब लगाई है और आम आदमी जो कि इंसाफ लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट आता है, अब उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, वो ताकतवर के सामने बेबस हो जाएगा। बहुत सारी वजूहात उन्होंने लिखी हैं और 27वीं आईनी तरमीम पर शदीद किस्म के, बहुत ज़्यादा शदीद किस्म के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। अपने ख़त में उन्होंने, अपने इस्तीफ़े में उन्होंने ये भी कहा है कि अब उनके सामने इस नाजुक मोड़ पर दो ही रास्ते हैं, या तो इस निज़ाम का हिस्सा बनकर रहें जो इदारे की बीजगुनी करता है, या फिर जिसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए उन्होंने हल्फ उठाया था, या फिर एहतजाजन उसके खिलाफ खड़े होकर अपने ओहदों से दस्तबरदार हो जाएं। और उन्होंने कहा कि ओहदे से वाबस्ता रहना ना सिर्फ एक आइनी और दरअंदाजी पर खामोशी और रजामंदी होगी, बल्कि ऐसे अदालत में बैठे रहने का मुतरादिफ होगा जिसकी आइनी आवाज़ को मुकम्मल तौर पर दबा दिया गया है। 26वीं तरमीम के बरक्स जब सुप्रीम, उसमें इस्तीफे में यह भी कहा गया कि 26वीं तरमीम के बरक्स जब सुप्रीम कोर्ट के पास तरमीम की आइनी जांच का इख्तियार मौजूद था, 27वीं तरमीम इस इख्तियार को भी ख़त्म कर दी। 27वीं आइनी तरमीम ने सुप्रीम कोर्ट के उस इख्तियार को भी ख़त्म कर दिया जिसके तहत जो है वो अदालत के पास किसी भी आइनी मामले को सुनने का, देखने का, जांचने का इख्तियार था। इस हालत में उन्होंने कहा कि ना तो वो आइन का दिफा कर सकते हैं और ना ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो इस तरमीम का अदालती जायजा ले सकते हैं। वकील, उन्होंने इस बात का भी इजहार किया है कि, और बल्कि इस बात पर जोर दिया है कि आइनी तब्दीलियों के वक्त अदालतों की मुशावरत जरूरी होती है, तो क्या उस वक्त मुशावरत नहीं की गई थी? देखें, मैं आपको बताऊं, ये मौजूद जज साहबान का ये मौक़िफ़ ज़रूर है, लेकिन असूली तौर पर आइनी तरामीम जब भी आती हैं उसमें क्योंकि हुकूमत इसको अपना इस्तेहकाक समझती है कि किसी भी आइन में अगर कोई तरमीम लानी है तो उसमें अदलिया जो है वो उसको शामिल ना किया जाए, क्योंकि हुकूमत कहती है कि उसका मुकन्नना का काम ही यही है कि वो कवानीन बनाए और अदलिया का काम है उन कवानीन पर अमल करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान साबका चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा के दौर में सबसे पहले जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने थे, उनकी जानिब से ये तजवीज़ सामने आई थी कि हुकूमत, अदलिया यानी मुकन्ना, एग्जेक्टिव और जो अदालत है, इन तीनों को मिल बैठकर जो है मुल्क की मसाइल का हल ढूंढना होगा। लेकिन सुप्रीम हुकूमत की जानिब से 27वीं आइनी तरमीम जो है वो आ गई, सेनेट से भी मंजूर हो गई, कौमी असम्बली से भी मंजूर हो गई, उसका नोटिफिकेशन भी कर दिया गया। तो ऐसे में जो है वो 27वीं आइनी तरमीम जब नाफिज हो गई, प्रेसिडेंट की जानिब से उसको उस पर सिग्नेचर भी कर दिया गया, तो ऐसे में जस्टिस मंसूर अली शाह का अपने ख़त में ये कहना है कि अब इस इदारे का जो वजूद है वो तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है, अदलिया को तकसीम कर दिया गया है और वो इस मामले पर एहतजाज करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज के ओहदे से वो रिज़ाइन कर रहे हैं, वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं। उन्होंने अपने इस इस्तीफ़े में बहुत सारी पुरानी चीज़ों का भी अहाता किया है। जब वो लाहौर हाई कोर्ट में जज बने, फिर चीफ जस्टिस बने, उसका भी जिक्र किया गया है। और फिर उसके अलावा उन्होंने यही लिखा है
फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो आइन है उसके इख्तिताम की शुरुआत 26वीं आइनी तरमीम जो अक्टूबर 2024 में मंजूर हुई थी, अदलिया को की आज़ादी को कमज़ोर करने की तरफ वो पहला कदम था। लेकिन उनका कहना यह है कि उन्हें फिर भी उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट बतौर फुल कोर्ट उस तरमीम का जायजा लेगी और इस उम्मीद पर अपने इदारे से वो वाबस्ता रहे। लेकिन आज जब 27वीं आइनी तरमीम मंजूर हो गई तो उसके बाद उनका कहना यह है कि अब उनके पास कोई भी चॉइस नहीं बचती, क्योंकि अदलिया तकसीम हो चुकी है, अदलिया एग्जीक्यूटिव के मातहत हो चुकी है। अदलिया जो है वो अब उसमें इतनी ताकत नहीं रही बकौल जस्टिस मंसूर अली शाह कि वो किसी भी जो है वो ताकतवर के सामने खड़े हो सके। इसलिए जस्टिस मंसूर अली शाह का कहना यह है कि वो अपने ओहदे से इस्तीफा दे रहे हैं। ठीक है अकील, साथ ही रहिएगा। साकिब बशीर भी हमारे साथ आ गए हैं। साकिब, ये बताइएगा, इस्तीफे के हवाले से मजीद क्या डिटेल्स आपके पास आई हैं? क्या इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है? नहीं, अभी तक तो जो इस्तीफा है वो दिया गया है और इस्तीफा सदर मुमलिकत के नाम भेजा गया है। इसकी मंजूरी का अमल जो प्रोसेस है वो करने के बाद जो मरहला जो है वो बाकायदा तौर पर एक मंजूरी का मरहला होता है, तो वो मंजूर करेंगे सदर मुमलिकत और उसके बाद ये जो है वो अपनी सर्विस से जो है वो रिटायर तस्वर होंगे। जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उनकी जानिब से जो लिखा गया है अपना जो इस्तीफा, उसमें एक तो उन्होंने 8 नवंबर के खात में जो चीज़ें लिखी थी, अब की बात दोबारा खुल के उन्होंने मजीद चीज़ें जो है वो 27वीं आइनी तरमीम के हवाले से ख़ास तौर पर लिखी हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट को टुकड़े टुकड़े करने की बात उनकी जानिब से की गई है और उनकी जानिब से कहा गया है कि उन्होंने जब तक वो रहे हैं इस मनसब पर उन्होंने जो इंसाफ के जो तकाजे थे उन्होंने पूरे किए हैं, दयानतदारी के साथ पूरे किए हैं। लेकिन 27वीं आइनी तरमीम के जरिए सुप्रीम कोर्ट पर कारी ज़रब जो है लगाई गई है, ये भी कहा है उन्होंने, और तरमीम से इंसाफ आम आदमी से दूर और कमजोर ताकतवर के सामने बेबस हो गया है, ये बात उनकी जानिब से की गई है। ये जस्टिस मंसूर अली शाह 26वीं आइनी तरमीम के बाद भी ये कोशिश करते रहे, लेकिन तब भी इनकी कोशिश कामयाब नहीं हुई। जो चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी हैं उनकी जानिब से फुल कोर्ट नहीं बुलाई गई। अब की बार दोबारा आखिरी कोशिश उन्होंने की, वो नहीं बुलाई गई। और अब ये खबर आ रही थी कि जो सदर मुमलिकत हैं जैसे ही दस्तखत करेंगे 27वीं आइनी तरमीम पर, तो उसके बाद जो है वो ये दोनों इस्तीफे जो है वो आ जाएंगे। और अब जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्लाह दोनों जो है वो इस पे मुस्ताफी हो चुके हैं और इसमें इन दोनों के इस्तीफे भी इकट्ठे आए हैं और इनका जो कैरियर है बतौर जज, उनका कैरियर मुख्तलिफ अदालतों में जस्टिस अतर मिनल्लाह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पहले जज रहे, फिर चीफ जस्टिस बने, जस्टिस मंसूर लाहौर हाई कोर्ट में पहले जज फिर चीफ जस्टिस रहे। साकिब, साथ ही रहिएगा। अकील, ये बताइएगा, 27वीं आइनी तरमीम की मंजूरी के बाद आइनी अदालतें कायम होने जा रही हैं, दूसरी जानिब इतने बड़े इस्तीफे, इतने बड़े दो नाम और सामने आ गए हैं ये दोनों इस्तीफे, तो अब जो अपॉइंटमेंट्स होनी थी नई आइनी अदालत के हवाले से, तो और वहाँ पर किस तरह से अपॉइंटमेंट्स होंगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जो हैं वो जस्टिस मंसूर अली शाह उनकी जानिब से इस्तीफ़ा सामने आया है, जस्टिस अतर मिनल्लाह की जानिब से इस्तीफा सामने आ गया है, तो अब अपॉइंटमेंट्स किस तरह से की जाएंगी नई आईनी अदालत में? देखिए, जो अब तक हुकूमत के ज़राए से हमारी बातचीत हुई है उसमें यही मालूमात सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के सीनियर जजेस से आईनी अदालत का सरबराह का इंतखाब किया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम इस हवाले से बड़ा जो है वो ज़ोर शोर से लिया जा रहा है कि उनकी तकर्री बतौर आईनी अदालत के सरबराह के तौर पर की जाएगी। फिर साथ ये भी कहा जा रहा था कि क्योंकि सीनियरिटी वाइज जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं वो दूसरे नंबर पर थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, तो उनके हवाले से ये खबरें बहुत अरसे से चल रही थी कि अगर 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो जाती है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याह्या खान अफरीदी अपने ओहदे पर जो है वो मौजूद रहेंगे, दूसरी सूरत में जस्टिस अमीनुद्दीन खान जो हैं वो जाकर आईनी अदालत के सरबराह बन जाते हैं, तो जस्टिस मंसूर अली शाह के हवाले से ये खबरें आ रही थी कि वो इसको भी बहुत ज़्यादा सुक्की के उस नज़रिए से देखते हैं कि ये उनके लिए भी बहुत बड़ी सुक्की होगी। और अब जब ये खबरें आ गई थी कि 27वीं आईनी तरमीम मंजूर हो रही है और आज शाम से ही जस्टिस अमीनुद्दीन खान का नाम जो है वो ज़राए से बाकायदा मीडिया पर चलना शुरू हो गया था, तो ये चीज़ भी सामने इसको भी देखना होगा कि इन हालात में भी जस्टिस मंसूर अली शाह जो थे उनके लिए यही ऑप्शन थी, या तो वो
बतौर मातहत जज जो हैं वो काम करते रहते हैं, क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी से वो सीनियर जज थे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। जस्टिस मुनीब भी उनसे सीनियर थे। चीफ जस्टिस याह्या खान आफरीदी पैनल में तीसरे नंबर पर थे। या तो जस्टिस मंसूर अली शाह अगर आईनी अदालत में जाते हैं तो वहाँ पर जस्टिस अमीनुद्दीन खान के मातहत काम करते, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जस्टिस याह्या खान आफरीदी के मातहत काम करते। लेकिन एक चीज़ जो कि सोर्सेज से चल रही है वो हम अपने नाज़रीन को जरूर बता दें कि इस हवाले से जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिर्ज़ा के इस्तीफों के हवाले से खबर जो थी वो 2 से 3 माह से पहले से चल रही थी, जिसमें इस चीज का तासुर दिया जा रहा था कि 2 बहुत बड़े इस्तीफे जो हैं वो आएंगे और उन इस्तीफों के बाद एक तहरीक जो है वो 26वीं आईनी तरमीम के खिलाफ चलाई जाएगी। 26वीं आईनी तरमीम का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम को आए हुए 1 साल का अरसा तकरीबन हो चुका है, लेकिन अब 27वीं आईनी तरमीम आज मंजूर हो गई है। तो अगर उन सारी चीज़ों को हम मिला कर देखें तो शायद ये सोच जो थी ये 1 साल पहले से चल रही थी कि कहीं ना कहीं पर जाकर दोनों मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान ने अपने ओहदों से मुस्ताफ़ी होना है और शायद कोशिश की जानी है इस हवाले से कि कोई वकला की कोई तहरीक या वकला का कोई एहतजाज जो है या वकला को किसी एक उस पर एजेंडे पर जो है वो इकट्ठा किया जा सके ताकि इन जो तरामीम आइन में हुकूमत की जानिब से की गई हैं उनके खिलाफ बाकायदा कोई मोमेंटम जो है वो बनाया जा सके। तो दोनों चीज़ों को हमने सामने रखकर इस हवाले से देखना है। ये खबरें 1 साल पहले से चल रही थी, बल्कि कुछ माह पहले भी ये खबर आई थी कि 2 बड़े इस्तीफे आने वाले हैं और उन इस्तीफों के बाद जो है वो कोई बड़ी वकला की तहरीक जो है चलने जा रही है। तो ये भी चीज़ देखनी होगी। दूसरी जानिब अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे का बगौर जायजा लें तो उन्होंने तो बहुत ही कैटेगोरिकली कह दिया है कि 27वीं आईनी तरमीम के बाद अब उनके पास इस्तीफे के अलावा कोई ऑप्शन रहा ही नहीं है। अगर हम जस्टिस मंसूर अली शाह के इस्तीफे को देखें तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो दीगर अब 23 जजेस हैं उन पर भी संगीन किस्म के इल्जामात या उन पर भी संगीन किस्म के सवालात खड़े कर दिए हैं कि क्या 2 मोअज़्ज़ज़ जज साहिबान जो इस्तीफे दे रहे हैं और जो दीगर जजेस साहिबान जो कि इस्तीफे नहीं दे रहे बल्कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस के ओहदों पर बरकरार हैं, तो फिर इनमें से सही कौन है।